हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत कार्तिक से होती है। वो कहता है कि उसको बच्चा नहीं मिला। फिर गार्ड आता है और एक पार्सल लेके आता है, ये कहते हुए कि सामने के गेट पर था। सुबह ड्यूटी में शामिल होने से पहले ही कोई यहाँ पे रख गया था। सब उलझे हुए रहते हैं। वो बॉक्स खोलता है और वो अंदर जो देखता है उसे देखकर सदमे में बॉक्स को गिरा देता है। ताई ये पता लगाने के लिए उसे उठाती है कि क्या है वो। फिर सभी नवजात शिशु के खून से सने कपड़े को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो चौंक जाते हैं। तभी उसे किडनैपर का फ़ोन आता है और वो उसे चालाकी से काम करने की कोशिश, इसलिए उसने उसकी बेटी को मार डाला। वो फिर हैरान हो जाते हैं और बाकी लोग भी सब सन्न हो जाते हैं। फिर किडनैपर कहता है कि कपड़ा उसकी बेटी का ही है और खून भी उसकी बेटी का, और अगर वो ये नहीं मानता तो उसका टेस्ट करवा ले। कार्तिक फ़ोन उठाता है और कहता है कि वो उसे नहीं बख्शेगा, लेकिन वो फिर फ़ोन रख देता है। सब परेशान रहते हैं। सुरभि को अपनी पूरी प्रेगनेंसी याद आती है। कार्तिक को उसके साथ अपनी मुलाकात याद है। सुरभि कपड़े लेने की कोशिश करती है, लेकिन कार्तिक उसे रोकता है और ताई से छीन लेता है। वो कहती है कि ये उनके बच्चे का है। वो कहता है कि ये उसका बच्चा है क्योंकि उसने उसके बच्चे को मार डाला है। वो पूछती है कि वो क्या कह रहा है। वो कहती है कि वो सही है क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ है वो उसकी गलती है। वो फिर चौंक जाती है। वो कहता है कि उसने अपनी खुशी उससे ले ली क्योंकि अब सब कुछ सही था, लेकिन उसे आगे बढ़कर खुद पर बंदूक रखकर ये नहीं करना था। वो पूछता है कि क्या उसने सोचा कि वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाएगा और उसे एक पिता के रूप में विश्वास नहीं था। वो कहती है कि ऐसा नहीं है तो क्या है। वो फिर सब व्याकुल, सब परेशान रहते हैं। वो पूछता है कि क्या उसने सोचा है कि वो पैसे बचाना चाहता है और अपनी बेटी को महत्व नहीं देता। वो कहता है कि उसने पुलिस को ये सुनिश्चित करने के लिए बुलाया है कि वो बच्चे को वापस पाए, और कहता है कि उनके एक गलत कदम से उसकी बेटी को उनसे छीन लिया और वो जीवन भर उस अपराध का बोध के साथ रहेगा। वो कहता है कि सब कुछ प्लानिंग के अनुसार हो रहा था, लेकिन उसने गड़बड़ कर दी। वो खून से सने कपड़े को देखता है और कहता है कि इसके बजाय उसका बच्चा उसके साथ होता अगर उसने मूर्खतापूर्ण कदम नहीं उठाया होता। सब टेंशन में रहते हैं। वो फूट फूट कर रोने लगता है और फिर उस पर गुस्सा हो जाता है कि वो उस पर जरा भी विश्वास नहीं करती। वो उसे बताता है कि उसने अपनी खुशी को मार डाला और वो हत्यारा है। वो उसे रोकने के लिए विनती करती है, उसके कानों को पकड़ कर कहती है कि उसका हर शब्द उसके कानों में चाकू की तरह चुभ रहा है। वो कहती है कि उसकी नहीं बल्कि जो कुछ भी हुआ है वो उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि वो कभी किसी की नहीं सुनता है और जब चीज़ें गलत होती है तो वो दूसरों को दोष देता है, और वो बचपन से ऐसा ही कर रहा है क्योंकि वो किसी को भी बोलने नहीं देता है, और आज भी वो नहीं बोलती यदि वो उसे हत्यारा ना कहता। वो कहती है कि वो उसे उस बच्चे का हत्यारा बताता है जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था। वो कहती है कि वो पैसे के बाद बच्चे को देने वाला था, लेकिन उसने पुलिस को लाकर गड़बड़ कर दी और उसकी चेतावनी के बावजूद वो पुलिस को वापस ले आया। वो कहती है कि वो केवल बोलना जानता है और अगर वो बोल सकता है तो उसे उसे सुनना भी चाहिए। वो उसे हत्यारा बोलती है क्योंकि उसने उसे मार डाला था। वो गुस्सा हो जाता है और हंगामा करने लगता है और उसके चेहरे पर थप्पड़ मार देता है। सभी हैरान हो जाते हैं। वो उसे इस खेल को रोकने के लिए कहता है और कहता है कि उसने उससे दोस्ती करने की एक सबसे बड़ी गलती की क्योंकि उसे जीवन भर उस गलती के लिए भुगतान करना होगा। उसने उससे शादी करके और उसे अपनी माँ बनाकर एक गलती की। बच्चे और ये गलती उसके दिल में हमेशा ऐसी ही रहेगी क्योंकि जिस व्यक्ति से वो प्यार करता था वो उसके बच्चे का हत्यारा है। वो कहती है कि वो ऐसा करके सही नहीं कर रहा है। वो कहता है कि उसे सही और गलत की परवाह नहीं है क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि उसका बच्चा चला गया है, और एक एहसास मांगता है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे छुए, और जब वो उसका सामना करती है तब वो उसे मंदिर के सामने ले जाता है। वो कहता है कि उसने 14 साल पहले उसके पिता से वादा किया था कि वो कभी सुरभि पर कोई नुकसान नहीं होने देगा, और उसे इस वादे से मुक्त करने के लिए उससे विनती करता है। वो चौंक जाती, श्रीकांत बोलने की कोशिश करता है, लेकिन कार्तिक ये कहते हुए उसे चुप कर देता है कि कोई नहीं बोलेगा, जो वो बोलेगा और सुरभि सुनेगी। और फिर वो कहता है कि वो उसके साथ नहीं रह सकता। वो सब परेशान हो जाते हैं। वो कहता है कि जब भी वो उसे देखे वो उसे अपनी बेटी की याद दिलाएगी और वो अपनी बाकी की लाइफ अपनी बेटी के हत्यारे के साथ नहीं जी सकता। वो कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन आज उसे केवल उसके लिए दर्द और नफरत है और वो अब और नहीं सह सकता। वो उसे यहाँ से हमेशा के लिए दूर जाने के लिए कहता है और उसे इस वादे से मुक्त करता है। वो फिर हाथ जोड़ता है। वो फिर चौंक जाती है। वो कहती है कि उसने सुना था कि जब कोई माता पिता बनता है तो बच्चा उन्हें एक बंधन में बांध देता है। वो कहती है कि वो अपनी ही गलतफहमी के चलते अलग हो गए हैं। वो कहती है कि रिश्ते को बरकरार रखना उनकी जिम्मेदारी है, और कहती है कि उसने आसानी से उसे दोष दिया, और कहती है कि ठीक है क्योंकि वो हमेशा से उसकी खुशी चाहती थी और वो किसी भी घाव को सहन कर सकती है, लेकिन वो उसे दुखी नहीं देख सकती, और इसलिए आज भी वो उससे अपने वादे से मुक्त करती है और भगवान की उपस्थिति में ये रिश्ता भी
तोड़ती है। सभी फिर चौंक जाते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का सामना करते हैं। तब वो कहती है कि उसे एक बात स्पष्ट करने की ज़रूरत है कि वो इस घर को पार करने से पहले उसकी आवाज़ का वेट करेगी और अगर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो तुरंत उसे रोक लेगा और वो वापस आ जाएगी। और कहती है कि पति पत्नी के बीच में सिर्फ प्यार होता है, नफ़रत नहीं। वो कहती है कि वो इसे बंद नहीं करना चाहती लेकिन वो चाहती है। वो कहती है कि अगर उसने उसे आज नहीं रोका तो वो कभी फिर वापस नहीं आएगी और फिर कभी उसकी ओर नहीं देखेगी। सब सदमे में रहते हैं। वो फिर भगवान के पास जाती है और सब कुछ भगवान के सामने और वो इस फैमिली, इस घर और कार्तिक को भगवान को सौंप देती है और कहती है कि वो उनकी देखभाल करे और उनकी रक्षा करे। वो कहती है कि कार्तिक उसे 1 मिनट में सब कुछ छीन लिया लेकिन ये फैमिली उसकी थी और हमेशा रहेगी और उसे हमेशा आश्वासन दिया जाएगा कि भगवान हमेशा उसके साथ है। वो फिर प्रार्थना करती है और फिर मुड़ जाती है, फिर सीढ़ियों से नीचे उतरती है। फिर सुरभि अपने कमरे में पैक करने लगती है जैसे, लेकिन किशोर और हेमा उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे समझदारी से काम करने की ज़रूरत है क्योंकि कार्तिक हमेशा गुस्से में ऐसा ही होता है। हेमा सुरभि से कहती है कि ये पागलपन है क्योंकि रिश्ते ऐसे नहीं टूटते। किशोर उसे सुरभि को समझाने के लिए कहता है। वो उसे समझने की कोशिश करने के लिए उससे विनती करते हैं जैसे कि इस समय की गर्मी में जो हुआ है वो चला गया है लेकिन उन्हें शांत होना होगा और सोचना होगा। वो उसे गुस्से में जल्दबाजी का फैसला ना लेने के लिए कहता है लेकिन सुरभि पैकिंग जारी रखती है। हेमा उसे रोकने के लिए कहती है लेकिन वो अपना सूटकेस लेकर बाहर चली जाती है। वो उसके पीछे भागते हैं। नीचे श्रीकांत और शांति कार्तिक को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। वो खून के सने कपड़े को पकड़ लेता है। ताई भी उसे समझाने की कोशिश करती है और उसे इसे तुरंत ख़त्म करने के लिए कहती है। वो पूछती है कि क्या वो सुन रहा है। वो सभी चौंक गए क्योंकि उन्होंने सुरभि को सूटकेस के साथ नीचे उतरते हुए देखा। वो नीचे आती है और कार्तिक का सामना करती है जो घृणा से उसे दूर से देखता है। वो श्रीकांत से कहती है कि वो चलते हैं। श्रीकांत अपना बैग ले लेता है और वो जाने लगते हैं जबकि कार्तिक अपनी बेटी की यादों में खो जाता है। वो मूर्खता जो सुरभि ने की थी उसे याद करता है। सुरभि को घर में अपने कदम याद आते हैं और वो बाहर कदम रखने ही वाली होती है तभी कार्तिक उसे रोकता है। सभी खुशी से राहत महसूस करने लगते हैं कि आखिरकार उसे होश आ गया। सुरभि खुश हो जाती है।